आप सबों का स्वागत है महाप्रतापी महासमर्थी परमेश्वर की उपस्थिति में और उसके पवित्र वचन को सुनने और सीखने के लिए। आज का संदेश बहुत ही आशीषित है जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि मैं आपके साथ इसे साझा करूं। सुने, बाइबल कहती है रूत उसका 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत कैसे शुरू होती है। तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया। और मैंने जब इसे पढ़ा तब मैं चकित हुआ कि बोआज एक्चुअली इज़राइल में एक फेमस मैन है, एक प्रसिद्ध व्यक्ति है और रूत उसके आगे कुछ भी नहीं है। रूत एक मोआबिन है, एक दूसरी देश से, दूसरी जाति से आई हुई एक स्त्री है। रूत का स्टेटस बोआज के बराबर नहीं है। बोआज धनाढ्यों का धनाढ्य है। बोआज एक नामी व्यक्ति है, क्योंकि आपने देखा जब वो फाटक के पास जाके बैठता है, पुरनियों को बुलाता है तो सब कितना उसका आदर करते हैं। तो रूत का स्टेटस उसके बराबर नहीं है। रूत फाइनेंशियली बोआज के बराबर नहीं है। रूत का नाम उतना नहीं है, ना ही रूत उतनी धनी है, ना ही रूत उतनी प्रतापी है, उतनी प्रसिद्ध है जितना बोआज है। लेकिन फिर भी बोआज ने रूत से विवाह कर लिया। बोआज ने रूत का बैकग्राउंड नहीं देखा। बोआज ने रूत का बैकग्राउंड क्यों नहीं देखा? सुने, बहुत ही दिलचस्प बात है। बोआज ने रूत का बैकग्राउंड क्यों नहीं देखा? क्योंकि जब हम शादी करते हैं, जब हमारे परिवारों में विवाह होते हैं, हम एग्जैक्टली सब कुछ मैच करते हैं। हमारे स्टेटस का है या नहीं, हमारे तरह है या नहीं, हमारी तरह आत्मिक है या नहीं, हमारी तरह धर्मी है या नहीं, हमारी तरह समाज के लोग उसे पहचानते हैं या समाज में उसका नाम कैसा है। लेकिन यहां पे डिसमैच देखें। रूत कंगाल है, बोआज धनी है। रूत अननोन पर्सन है, लेकिन बोआज एक नामी, एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। रूत मोआब से आई हुई है, मोआबिन कहलाती है। लेकिन बोआज इज़राइल में एक प्रसिद्ध व्यक्ति, एक यहूदी, एक नामी व्यक्ति, एक नामी यहूदी है। लेकिन बोआज ने उसका बैकग्राउंड नहीं देखा। बोआज ने उसका बैकग्राउंड क्यों नहीं देखा? सुने आज के अद्भुत संदेश को। क्योंकि बोआज ने उसका बैकग्राउंड इसलिए नहीं देखा क्योंकि बोआज को अपना खुद का बैकग्राउंड पता है। आपको पता है बोआज का क्या बैकग्राउंड है? सुने, बाइबल कहती है 4 अध्याय उसकी 20वीं आयत से आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन, यहां पे उनके वंशावली का वर्णन है। यहां पे बोआज किनकी संतान है उसका वर्णन है, और जिनकी संतान है उसका वर्णन करते हुए सुने बाइबल क्या कहती है कि बोआज एक्चुअली किसकी संतान है। फिर से सुने, 20वीं, 21वीं और 22वीं आयत। अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन और सलमोन से बोआज और बोआज से ओबेद उत्पन्न हुए। तो बाइबल कहती है सलमोन से बोआज उत्पन्न हुआ है। तो बोआज किसकी संतान है? बोआज सलमोन की संतान है। यहां तो पिता का नाम दिया है कि उसके पिता का नाम सलमोन है, लेकिन बोआज की मां का नाम क्या है? बोआज की माता कौन है? तो सुने, मत्ती रचित सुसमाचार में उसकी माता का नाम दिया हुआ है। यहां पे उसके पिता का नाम है कि वो सलमोन की संतान है। और एक और पीछे जाएं तो सलमोन किसकी संतान है? सलमोन नहशोन की संतान है। तो नहशोन है, फिर सलमोन है, फिर बोआज है। तो बोआज का दादा नहशोन है, पिता सलमोन है और फिर बोआज है। और सुने, इसी वंशावली को जब मत्ती लिखता है तो किस तरह से उसकी मां का नाम भी उजागर करता है। सुने, 4 आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। आराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ और अमीनादाब से नहशोन, ये वही नहशोन है जो बोआज का दादा है, और नहशोन से सलमोन। और सलमोन कौन है? सलमोन बोआज का पिता है। सलमोन उत्पन्न हुआ। और अब सुने 5वीं आयत, सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। तो ये बोआज कौन है? ये बोआज वही है जब यहोशू ने यरीहो का भेद लेने के लिए भेदियों को भेजा, तो वो जिसके घर में जाके रुके थे, वो किसके घर में जाके रुके थे? वो एक राहाब वेश्या के घर में जाके रुके थे। और जब युद्ध जीत लिया गया तो यहोशू ने उस वेश्या को और उसके पूरे घराने को छोड़ दिया, क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा करती थी, परमेश्वर पे
विश्वास करती थी, इसीलिए परमेश्वर ने उसको अपने समुदाय में शामिल होने का मौका दिया, और न केवल शामिल होने का मौका दिया, लेकिन इजराइल में उसका विवाह भी हुआ, उसका घर भी बसा, एक वेश्या का घर बसता है। और उसके बाद बाइबल कहती है उससे जो संतान उत्पन्न होती है, राहाब का विवाह सलमोन से हुआ, और सलमोन और राहाब से जो संतान उत्पन्न हुई वो बोआज कहलाया। इसलिए बोआज ने कभी रूथ का बैकग्राउंड नहीं देखा, क्योंकि उसे खुद का बैकग्राउंड पता है। उसे पता है कि मेरी माँ कौन है, उसे पता है मेरी माँ किन काम में थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने कैसे उसके इतिहास को बदल दिया। तो जिसको अपना बैकग्राउंड पता होता है वो कभी दूसरे के ऊपर उंगली उठाता नहीं है। लेकिन हम में से बहुतों की समस्या ये है, हम अपना बैकग्राउंड जानते हैं कि हम कुछ नहीं थे, बल्कि हम में से बहुत सारे लोग इस संसार की गंदगी में और पापों में और एक ऐसे जीवन में जिसे परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करता हम पड़े हुए थे। इसलिए बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह यीशु हमारे लिए मर गया। तो जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया, हमारे बैकग्राउंड को बिना देखे। और हम में से बहुत सारे लोगों का यही जीवन था, लेकिन जब परमेश्वर ने हमें अपना बना लिया तब हम परमेश्वर के पवित्र लहू से धुल गए। लेकिन दुखित बात आज भी ये है, हम में से बहुत सारे लोग लेकिन आज भी दूसरे का बैकग्राउंड देखते हैं, आज भी दूसरे का स्टेटस देख के उसका आकलन करते हैं, आज भी दूसरे को इस तरीके से देखते हैं जैसे हम बहुत अच्छे हैं और वो बहुत निम्न हैं। लेकिन समझें, बोआज ने रूथ को कभी ऐसे नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसे अपना बैकग्राउंड पता था। यदि मुझे और आपको अपना बैकग्राउंड पता है, यदि मुझे और आपको पता है कि हम क्या थे और परमेश्वर ने हमें क्या बना दिया है, तो मैं और आप कभी भी किसी को तुच्छ दृष्टि से नहीं देखेंगे। मैं और आप कभी भी किसी को छोटा नहीं आंकेंगे। मैं और आप कभी भी किसी को ऐसी बातें नहीं कहेंगे जिससे वो गिर जाए, उसको ठेस लग जाए। मैं और आप कभी भी किसी को यह एहसास नहीं दिलाएंगे कि वो सोसाइटी में कमजोर है और निम्न है। लेकिन मैं और आप बोआज की तरह होंगे जो गिरते हुओं को संभाल लें। मैं और आप बोआज की तरह होंगे जो गिरते हुओं को उठा के खड़ा कर दें। मैं और आप बोआज की तरह होंगे जो सोसाइटी में कुछ नहीं है, जैसे रूथ कुछ नहीं थी, उन्होंने उसको अपना लिया। होने दें, बोआज की तरह जीवन जिए, तब परमेश्वर आपके वंश में दाऊद जैसे लोगों को पैदा करेगा। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि फिर से स्टोरी वहीं आ जाती है कि सलमोन और राहाब से बोआज, और बोआज से ओबेद, और ओबेद से यिशै, और यिशै से दाऊद, और दाऊद के वंश से यीशु आ गया, अर्थात राहाब के वंश से यीशु आ गया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी वंशावली नहीं देखा, परमेश्वर ने राहाब की वंशावली नहीं देखा, परमेश्वर ने तामार की वंशावली और परमेश्वर ने रूथ को नहीं देखा। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे लजाता नहीं है। लेकिन हमारी दुखदाई बात यह है कि हम आज भी बहुत सारे लोगों से लजाते हैं, हम आज भी बहुत सारे लोगों से किनारा करते हैं, क्योंकि उनका स्टेटस हमारे बराबर नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी में आपके जितना नामी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। समझें, बोआज ने रूथ का स्टेटस नहीं देखा, इसलिए उसके वंश से दाऊद जैसे राजा पैदा हुए, इसलिए उसके वंश से सुलेमान जैसे राजा पैदा हुए, जिनके बराबर किसी के पास बुद्धि ना थी। दाऊद के बराबर कोई परमेश्वर के मन के मुताबिक ना था। होने दें, यदि मैं और आप दूसरे के स्टेटस को देखकर उनसे बर्ताव ना करें, एक सा बर्ताव सबसे करें और सबको वरन गिरे हुओं को गले से लगाने के लिए तत्पर हो, तो परमेश्वर हमारे वंश के द्वारा भी इतिहास बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी बोआज ने रूथ के बैकग्राउंड को नहीं देखा। क्योंकि उसे अपना बैकग्राउंड पता था। होने दें, मैं और आप परमेश्वर के लिए ऐसा ही एक गवाही बनाएं। हम गिरते हुओं को संभालें, हम जो कुछ नहीं है उनको कुछ बनने में सहायता करें। क्योंकि कभी हम कुछ नहीं थे, परमेश्वर ने हमको बनाया। मैं कुछ नहीं था, परमेश्वर ने मुझे बनाया। आप कुछ नहीं थे, परमेश्वर ने आपको बनाया। तो जब हम बन गए हैं तो होने दें, हम लोगों को बनाने का काम करें, ना कि उनको गिराने का काम करें। परमेश्वर के चरित्र को धारण कर लें, परमेश्वर की मनसा को धारण कर लें। यदि परमेश्वर के बेटे ने मुझ गिरे हुए को उठाया तो मेरी ड्यूटी है मैं भी एक ऐसे व्यक्ति को फाइंड आउट करूं जो अकेलेपन में और गुमनामी में है, और मैं उसको उठने में सहायता करूं। आपकी ड्यूटी है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को खोज निकालें और उसकी सहायता करें। इन हाथों को लोगों की मदद के लिए बढ़ाएं, इन ओठों को लोगों को आशीष देने के लिए खोलें।
ना कि उनको दुख देने के लिए। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको बोआज सी आशीष देगा। तब परमेश्वर आपके वंश से राजाओं को पैदा करेगा। तब परमेश्वर आपके द्वारा इतिहास रच देगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान सनातन काल के राजा दाता और त्राता, महिमा और आदर और प्रशंसा और इज्जत और जलाल और गौरव सम्मान और ऐश्वर्य और प्रताप सब कुछ आपका है। और आज हम आपसे विनती करते हैं, क्योंकि सब कुछ आपका, आपके द्वारा और आपके लिए ही है, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम भी अपनी किसी बात में गुमान ना करें, लेकिन नम्रता और दीनता से वो आज की तरह रूत जैसे कमजोर लोगों को उठा के खड़ा कर दें, ताकि तेरी आशीष हम पर आए और हमारे द्वारा और हमारे वंश के द्वारा तेरी महिमा प्रकट होए और हमारी सब चीजों से तू महिमा पाए। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे।